जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा तो भला कौन अदालत में जाएगा। लेकिन वहाँ सिर्फ मकान नहीं है, वहाँ अस्पताल हैं, तालीमी और तरबियती इदारे हैं, बच्चों के स्कूल हैं और हर धर्म की इबादतगाहें हैं। इन दिनों देश का सबसे चर्चित मुद्दा हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण को लेकर है। बहुत सारे लोग वहाँ रोड पर बैठे हैं और उनका कहना है कि ये जो भूमि है ये हमारी है, हमें पट्टा मिला हुआ है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रैयान खान मौजूद हैं, जो वहाँ की राजनीति को, वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। सीधे बात करते हैं। रैयान, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। रैयान, जो वहाँ का मुद्दा है, देश की जनता जानना चाहती है, ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, आपने मकानों की बात की, लेकिन वहाँ सिर्फ मकान नहीं है, वहाँ अस्पताल हैं, तालीमी और तरबियती इदारे हैं, बच्चों के स्कूल हैं और हर धर्म की इबादतगाहें हैं। सिर्फ मकानों का सवाल नहीं है। आप होना क्या चाहिए? देखिए, वहाँ बहुत सारे सब कुछ है, मैंने मान लिया आपका, 4300 परिवार हैं, लेकिन वो भूमि रेलवे की भी है, ये भी आपको पता है। अब वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं बस एक शेर कहना ये चाहता हूँ कि जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा तो भला कौन अदालत में जाएगा। इतना कहना चाहूँगा आपके दर्शकों से भी और इस मुल्क की आबादी से भी कि 24 करीब है। क्या लगता है आपको कि 24 वालों का काम है ये? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये भूमि रेलवे की है, न्यायालय के मामले में मैं टिप्पणी कर ही नहीं सकता। रेलवे किसका है? रेलवे किसका है? सरकार का। सरकार किसकी है? फाशिस्ट ताकतों की। जब वहाँ ये मुद्दा उठा था तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस क्या अक़लियतों की हिमायती है? मैं याद दिलाना नहीं चाहता, ईदगाह मुरादाबाद की 1980 भूल गए आप क्या? हम तो नहीं भूले, ना भूल सकेंगे। जख्म है उत्तर प्रदेश पे, कांग्रेस की दिन थी। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, तो क्या आपको लगता है कि किसी एक समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वहाँ इबादतगाहें हैं, मैं कह चुका हूँ आपसे, बच्चों के स्कूल हैं, तालीमी और तरबियती इदारे भी हैं, अस्पताल भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वहाँ हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी ज़्यादा तादाद में है और वो सड़कों पे है। ये हुकूमत के लिए शर्म की बात होना चाहिए कि इस मुल्क की सम्मानित महिलाएं, माएँ, बहनें इस कड़कती ठंड में 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर में अपने लखते जिगरों को सीने से चिपटाए हुए सड़कों पर हैं। हमें इस बात को सोचना होगा, इस मुल्क की हुकूमत को इस बात पर सोचना होगा, और मैं और मेरे साथ हिंदुस्तान के सैकड़ों मनपसंद लोग इस बात से हैरत ज़दा हैं कि इतनी ठंड में महिलाएं सड़कों पर हैं और हुकूमत की कान पे जू नहीं रहेंगी। चूक किसकी मानते हैं आप? सिस्टम की। और हकीकत ये भी है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, मैं सम्मान करता हूँ फैसले का, लेकिन देखिए, न्यायालय कोई भी हो, उसके किसी फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायालय हमारे लिए उच्च है और सबके लिए उच्च है, लेकिन हकीकत यह है न्यायालय उच्च हो सकता है लेकिन अचूक नहीं हो सकता। न्यायालय में बैठे जजेस साहिबान जो फैसला देते हैं वो भी इंसान है और गलती इंसान की फितरत है। हो सकता है कि गलती हो गई हो, एक बार उच्च न्यायालय को, आपने कहा कि न्यायालय से गलती विचार करना चाहिए, लेकिन क्या ये लगता है कि न्यायालय की गलती है या इन लोगों की गलती है जो इन्होंने 1910 के बाद अवैध तरीके से रह रहे हैं? उनके मकान बनवाने वालों की गलती है, सिस्टम की गलती है, रेलवे की गलती है। बहुत सारे लोग अगर अतिक्रमण है तो हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। हमारी मोहतबाना गुजारिश है। 1910 में सिर्फ 500 लोगों को पट्टा दिया गया था जो वहाँ रहने वाले हैं, और घर हैं 4300। दूसरी बात, वहाँ 2000 लोगों के पास वर्तमान में पट्टा है। तो स्थानीय प्रशासन के सामने जब सब कुछ हुआ, निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब होना क्या चाहिए? उन जो वो लोग बैठे हैं उनका क्या होगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, उसी बात पे आऊँगा जो आपकी बात है। हकीकत यह है कि जब से 2014 से इस मुल्क में फाशिस्ट ताकतों की सरकार बनी है, अपने आप को इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी, इस मुल्क की अक़लियत अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस कर रही है। लगातार जुल्म हो रहे हैं उनके साथ। लेकिन अब ये बताइए मुझे कि जब इस मुल्क की अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से इसी दिन के लिए आवाज़ लगाई थी?
कि कहाँ जाते हो, ये तुम्हारा मुल्क है, इस मुल्क की मिट्टी में तुम्हारी खुशबू है, इस मुल्क की मिट्टी में तुम्हारे अजदाद दफन हैं। क्या अशफाकुल्ला खान ने फैजाबाद की जेल में फांसी का हुक्म से पहले अपनी आखिरी इच्छा जेलर से ये जाहिर की थी इसी दिन के लिए कि कोई आरजू नहीं बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन में? क्या इसी दिन के लिए रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने फिरंगी अफसर ने उनके लख्ते जिगर कटा हुआ सर रख दिया था और कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की? क्या इसी दिन के लिए बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजी अफसर को यह जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की? आप इस मुल्क की अक़लियत को दबा कुचला महसूस कराना चाहते हैं। और हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी अपने आप को तजलील महसूस करे, दबा हुआ महसूस करे, कुचला हुआ महसूस करे, आपको इस बात को समझना होगा ये मुल्क अच्छे रास्ते पर नहीं है। इस मुल्क को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए हिंदू भाई को, मुसलमान भाई को, सिख भाई को, ईसाई भाई को एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई मदद नहीं मिल रही है। अभी इस वर्तमान में उनको क्या होना चाहिए इनके साथ? देखिए, उनके साथ ये वर्तमान में ये सहूलत होना चाहिए कि उनको सरकार अपने मकान मुहैया कराए जाए, किसी और जगह मकान मुहैया कराएं उन लोगों को। अगर जमीन ले तो फिर जमीन दे। हाँ, जमीन नहीं दे, उनके बने बनाए मकान दें। देखिए, आज के दौर में, इतने महंगाई के दौर में लोगों ने मकान बनाए हैं, एक एक पाई जोड़कर, अपने मुंह का एक निवाला रोक कर लोगों ने ईंटें लाकर, सीमेंट लाकर, पत्थर लाकर, सरिया लाकर अपने मकान तामीर किए हैं। उनको बेघर कर देगी हुकूमत, ये जुल्म करेगी अक़लियतों के साथ। आपका ये ओपिनियन है कि मतलब जो अगर ज़मीन या घर उनके लिए जा रहे हैं, अगर एक विकल्प बनता है लेने का, तो फिर उनको एक दूसरी भूमि जो है वो दूसरा मकान बनाकर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रैयान खान, जिनका कहना है कि अगर सरकार ये भूमि अपने अंडर करती है तो जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको मकान बना कर दें।